हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जहां एक और जीत सुनिश्चित करने में जुट गए हैं, वहीं दोनों राजनीतिक दलों के नेता भी एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जुबानी हमले बोले। संजय दत्त ने कहा कि भाजपा ने धनबल के सहारे हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा अपने ऑपरेशन लोटस को सफल करने में नाकामयाब रही और भाजपा का ऑपरेशन लोटस अब ऑपरेशन लूट्स हो गया है। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश बेकार गई। प्रदेश की आम जनता ने कांग्रेस के विधायकों को 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, लेकिन बीजेपी सत्ता के लोभ के चलते चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी ये कोशिश फेल है और कांग्रेस सरकार मजबूती से टिकी हुई है। पिछली बार हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। मैंडेट 5 साल का होता है और मैं हैरान हूं कि बीजेपी का राज्य नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इतना क्या जो है सत्ता के बिना हतबल हो गया, बेचैन हो गया कि उन्होंने यहाँ षड्यंत्र रच के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी विधायकों को, हमारे राज्य हिमाचल की जनता को, जिन्होंने पूरे तरीके से ये जो षड्यंत्र था उसको विफल किया और उनका ऑपरेशन लोटस, जो कि ऑपरेशन लूटस कहलाना चाहिए, वो विफल हो गया। आज निश्चित रूप से ये सवाल हिमाचल की जनता में भी उपस्थित हो रहा है कि बीजेपी ने इस प्रकार से क्यों किया और जिन राज्यों में उनको मैंडेट नहीं मिलता वो भ्रष्टाचार के मार्ग से जो है, भ्रष्ट मार्गों से सत्ता गिराने का काम करके लोकतंत्र की हत्या क्यों करती है, ये भी उनको जवाब देना पड़ेगा। वहीं संजय दत्त ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत अब सार्वजनिक जीवन में आ चुकी है, ऐसे में जनता द्वारा पूछे गए सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए। संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी की ओर से कंगना को टिकट दी गई है, ऐसे में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बस दरी उठाने और कुर्सी लगाने के लिए रखा है। क्या पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं था जो लोकसभा चुनाव लड़ सकता था, जो बम्बई से लाकर कंगना को कार्यकर्ताओं पर थोपा गया। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट गया है। हम सभी माता बहनों का सम्मान करते हैं। कंगना जी को बीजेपी ने उम्मीदवारी दी है, उनका अधिकार है। सुनने में जरूर ये आया है कि बीजेपी का कैडर बहुत नाराज है, क्योंकि वो ये सवाल कर रहा है कि क्या हमारे पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र में कोई भी काबिल बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व को मिला नहीं, क्या हमारा काम सिर्फ कुर्सी लगाना, दरी बिछाने का है। ये उनकी नाराजगी है, पर ये उनके पार्टी का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से आज जब कोई भी व्यक्ति, कंगना जी का फिल्म इंडस्ट्री में, कला क्षेत्र में काम है, उसका सम्मान है, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आता है तो सार्वजनिक जीवन में जनता के सवालों का जवाब देने की तैयारी रहनी चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि आज कंगना जी ने बहुत प्रगति की, बहुत उनका बॉम्बे में जाके स्थान उनको मिला, आर्थिक रूप से भी मिला, नाम का भी मिला, तो फिर उसका फायदा वो आज कहती हैं कि मैं हिमाचल की हूँ, हिमाचल में मेरा घर है, मंडी मनाली में है, सरका घाट में है। उसका फायदा, उसका उपयोग कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता है, और हमारे देश में इतने उदाहरण हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा होने के बाद अपने घर को, अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के जनता के वेलफेयर के लिए योगदान करता है, ये समझ के कि जनता के प्रति मेरा ऋण है, मुझे करना है। तो आज तक कंगना जी ने क्या किया, इसका जवाब भी उन्होंने जनता को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।